पाकिस्तान की सत्ता एक बार फिर फिसलती दिख रही है और इस बार हालात वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं जैसे 1977 में जियाउल हक के समय बने थे या 1999 में परवेज मुशर्रफ के वक्त। एक बार फिर वहां का लोकतंत्र वर्दीधारी ताकतों के साए में सिमटता जा रहा। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार भी शुरुआत भारत से ही हुई है। हमारे एक सटीक सैन्य ऑपरेशन से अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और 26 निर्दोष भारतीयों की जान गई। जवाब आया बेहद तीखा ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने पीओके के भीतर घुसकर 9 आतंकी अड्डे समेत इनके कई आकाओं को तहस नहस किया, टारगेटेड मिसाइल स्ट्राइक से तबाह किया। और यही वो पल था जिसने पाकिस्तान को अंदरूनी सत्ता में भूचाल ला दिया। सेना की बौखलाहट बढ़ी, मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया, यानी आजीवन ताकत का तोहफा। हाँ, और अब खबरें हैं कि जरदारी की कुर्सी हिल रही है। अंदर ही अंदर सत्ता के गलियारों में तनाव घना हो रहा है, जैसे कोई बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान की फौज ने जब जब भारी संकट को राष्ट्रवाद की चादर में लपेटा और लपेट कर वहां की जनता को डर दिखाया, उसने सत्ता हथियाई है। चाहे वो 1958 का अयूब खान हो, 1977 का जियाउल या 1999 का मुशर्रफ। हर बार एक बहाना बना और लोकतंत्र खत्म। आज भी वही पैतरा चलाया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार खेल थोड़ा और सातिराना अंदाज में है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को रणनीतिक तौर पर हिला ही नहीं दिया, बल्कि वहां का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। अपने भीतर की लड़ाई को देशभक्ति की लड़ाई बताने का अब मुनीर के पास सेना, नैरेटिव, ताकत तीनों है। और जरदारी के पास क्या है? एक कमजोर गठबंधन सरकार और गहराता हुआ आर्थिक संकट। उधर चीन और तुर्की भी पर्दे के पीछे अपने कार्ड खेल रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को लाइव सैटेलाइट फीड्स दी, तुर्की ने ड्रोन टेक्नोलॉजी सप्लाई की। सब कुछ उस ऑपरेशन सिंदूर से पहले और दौरान हुआ। भारत ने जब इसे बेनकाब किया तो जनाब आया कि तथ्यात्मक रूप से गलत है, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। और फिर आया वाशिंगटन का रंगमंच। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया। किसी भी पाकिस्तानी सेना प्रमुख को ऐसा न्योता पहले कभी नहीं मिला था। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि मुनीर ने भारत पाक परमाणु युद्ध टालने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन भारत ये सब बस एक हाई प्रोफाइल फॉलो अप लगा। सवाल यह है कि ट्रंप क्या सोचते हैं। सवाल यह है कि अमेरिका पाकिस्तानी फौज के साथ फिर से नए समझौते, नए रिश्ते किस राह पर बनाई। और IMF की शर्तों पर गिरते रुपए और जनता के गुस्से से जूझते जरदारी। सरकार अब पूरी तरह से सेना के साए में आ गई है। मीडिया पर कंट्रोल, आतंक के खिलाफ कोई स्पष्ट नीति नहीं और भारत के जवाबी स्ट्राइक से बिखरी सैन्य साख। ये वो माहौल है जहां पाकिस्तान की सत्ता अक्सर वर्दी के हवाले में कर दी जाती है। भारत के लिए ये वक्त सिर्फ सैन्य सतर्कता नहीं है, बल्कि रणनीतिक सोच और डिप्लोमेटिक पाबंदियों को या तैयारियों को। पाकिस्तान के अंदर अगर तख्तापलट होता है तो उसका असर सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं सीमित रहेगा। LOC पर घुसपैठ, ड्रोन एक्टिविटी, आतंकवाद, लॉन्च पैड से एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन भारत अब 90 के दशक वाला नहीं रहा है। आज सीधे और सटीक जवाब ऑपरेशन सिंदूर इसका ताजा उदाहरण। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की अगली बंदूक से चलेगी या बैलेट से, और भारत उसके लिए कितना तैयार है। मित्रों, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर को हाल ही में फील्ड मार्शल बना दिया। देश के इतिहास में दूसरी बार ये पद आजीवन होता है। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से ऊपर का बिना जवाबदेही वाला ओहदा बन जाता है। अफवाहें तेज हैं कि मुनीर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को किनारे करने की तैयारी में है, यानी एक और सत्ता पलट या तख्ता पलट। वो भी किसके द्वारा? जनतंत्र से या लोकतंत्र से चुने गए व्यक्ति को फिर वही वहां की मिलिट्री आतंक। जरदारी और उनके बेटे बिलावल की पार्टी PPPP को सेना के साथ तनावपूर्ण माना जा रहा, खासकर जब बिलावल ने भारत को आतंकवादी सौंपने की बात कही थी। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान की सत्ता सेना की मुट्ठी में है। 1958 अयूब खान, क्योंकि आजाद तो हम दोनों एक साथ हुए, लेकिन मैं इतिहास पर चर्चा इसलिए कर लूं कि बिना इतिहास के बाद की आने वाले कल की बात नहीं हो सकती है। 1958 अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा को हटाया, पहला सैन्य तख्ता पलट। 1977 में जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार गिराई और 1999 में मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाया कारगिल के बाद। और अब 2025 में उसी पैटर्न, उसी रास्ते, तरीके थोड़े बदल गए, चूंकि 10, 15, 20, 25 साल का अंतराल है और सत्ता में कमजोर सरकार और सेना ताकतवर। भारत का पलटवार ऑपरेशन सिंदूर
मित्रों, इस बात के लेकर के ट्रंप, पाकिस्तान, चाइना कोई कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर तक कितना हिला हुआ पाकिस्तान, कितना टूटा हुआ पाकिस्तान, ये आपको दिख रहा है। चाहे उनको सैन्य शक्ति की बात कर ले, चाहे उनको पैसे की बात कर ले, चाहे उनको प्रोटोकॉल में बुला करके व्हाइट हाउस में लंच करा दे, उसके बावजूद स्थितियां ऐसी है कि लोकतंत्र बहाली और सरकार की विश्वसनीयता, मिलिट्री की विश्वसनीयता जनता के प्रति कितनी संकट में। सर्जिकल मिसाइल स्ट्राइक, पाकिस्तान ने जवाब में ऑपरेशन बुनियान उल मरसूद शुरू किया, लेकिन नुकसान छुपाया गया। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के डीजमो की बातचीत से संघर्ष विराम हुआ, जबकि इस संघर्ष विराम को लेकर के लगातार या 15 बार अब तक ट्रंप खुद ही बोल चुके हैं कि ये और इसमें उनका दखल है। फिलहाल इस बात पर बहुत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, कारण ये है कि अभी आपने ईरान इजराइल के भी दखल में किस तरह मुंह खाए आप सभी लोग जानते हैं। चीन और तुर्की की भूमिका, तकनीकी और सपोर्ट। भारत के डिप्टी सीओ से लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुलासा किया कि चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट लाइट फीड दी, तुर्की ने ड्रोन सपोर्ट दिया, जिससे पाकिस्तान में आतंकी लॉन्च पैड की लाइव मैपिंग की। चीन ने इन आरोपों को फैक्चुअली इनकरेक्ट कहा, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता। ये हम लोग बहुत बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा अगर धुर विरोधी है और पाकिस्तान के साथ हमेशा साथ खड़ा दिखता है, वो चाइना है। 18 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में जब बंद कमरे में क्या बात की, उसके क्या परिणाम है, ये तो जरदारी को समझना पड़ेगा या वहां के लोग चुनी हुई सरकार को समझना पड़ेगा। ट्रंप ने दावा किया कि मुनीर ने भारत परमाणु पाक युद्ध रोका, लेकिन मित्रों, राजनीति में जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, बल्कि दिखाने के लिए कोई और प्रोपेगेंडा होता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत को मौजूदा स्थिति में क्या चीजें करनी चाहिए, जिससे कि उसका कारण ये है कि जब एक समय वो भी था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ, हमने बस यात्रा शुरू की और उन्होंने बदले में कारगिल किया, तो पीठ पे छुरा भोंकने की परंपरा हमेशा रही है, तो कोई नई बात नहीं है। सेना ने इस मौके को बनाया और आसिम मुनीर को हीरो दिखाया, ताकि जनता का ध्यान महंगाई, IMF की शर्तें और बाकी चीजों हट सके। और अंदर से खोखला हुआ पाकिस्तान, गधों का व्यवसाय और प्रोडक्शन करने वाला पाकिस्तान, अब क्या फिर नई इबारत लिखेगा? और इबारत वो इस बात की लिखेगा कि लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार को वहां के हुक्मरान, वो भी हुक्मरान किस तरीके से जो मिलिट्री शासन पे जो कभी भी लोकतंत्र के कंट्रोल में नहीं रहते। ये बातें हमेशा कही गई कि देखिए, वहां अगर एक सिक्के के दो पहलू चेहरा देखना चाहेंगे तो सरकार तीसरे नंबर पे आती है। सैन्य शक्तियों और आतंकवादी संगठन के आकार, ये हमेशा पैरेलल वहां सरकारें चलाते रहे, पैरेलल निर्णय लेते रहे, और इससे ठगा कौन जाता? ठगा जाता लोकतंत्र। मौजूदा समय में पाकिस्तान में जो भी चुनी हुई सरकार है जरदारी के नेतृत्व में, और पूर्व में जो लोग इससे भुक्तभोगी रहे 58 से लेकर के 2025 आने वाले तक, उनको समझना पड़ेगा कि यही तो फर्क है पाकिस्तान और भारत में। बेसिक अंतर यही, पड़ोसी बदल तो नहीं सकते, वो तो बाय बर्थ है, लेकिन पड़ोसी की इन हरकतों से पड़ोसी भी सफर करता है। इस बात का हमको ध्यान देना चाहिए। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि, और मैंने पहले भी कहा है कि पहलगाम की घटना के परिणाम दूरंदेशी होंगे, और वो दूरंदेशी परिणाम आपको दिख रहे हैं। अगर की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुनीर ने तख्ता पलट किया तो उसका दूसरा एक्शन फिर बॉर्डर पर आतंकवादी घटनाओं से लेकर बाकी चीजों को हो सकता है। इसलिए सैन्य शक्तियों को होशियार रहने की जरूरत है। जो जिसका इतिहास लंगे रहने का है, जिसका इतिहास लोकतंत्र में और सरकार में और को मानवाधिकार को मानने का नहीं है, उससे क्या उम्मीद की जाए? वो पड़ोसी हो, पड़ोसी दोस्त हो, वो टॉप लीडर हो, सेना अध्यक्ष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा था, पहले भी मैंने कहा है, पहले भी पाकिस्तान को लेकर जब भी चर्चा हुई, जब भी बात हुई, जब भी मैंने आपके सामने बात रखी, बात मैंने हमेशा रखी कि एक सिक्के के दो पहलू, चाहे वो मुनीर की बात कर ले, चाहे आतंकवादी सरगना की बात कर ले, उसमें कोई भी नाम आप ले सकते हैं। ये दूसरे के भर पोषक है और एक दूसरे को मदद भी करते रहते हैं। धर्म एक बहाना होता है। मित्रों, भारत और पाकिस्तान, और स्पेशली पाकिस्तान पर आपकी नजर बनी रहनी चाहिए, मेरी नजर बनी हुई है। पल पल की खबर हम आपके साथ लेकर के आएंगे, और इस ताजा नैरेटिव या ताजा खबर में मुझे लगता है कि ट्रंप को समझना पड़ेगा कि किसके साथ, कब तक और कैसे, क्योंकि उनके यहां भी नई पार्टी का आगाज हो चुका है। वो भी उनके सलाहकार और बड़े व्यवसायी एलन मस्क, जिस पर अभी हमने कल आप लोगों से चर्चा की थी। आप लोगों का आभार, धन्यवाद। आप देखते रहे यूनाइटेड भारत। मैं मनोज मिश्रा, नमस्कार।